वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीएसएस एजुकेशन सोसाइटी। आज हम एक्सेल्स के एडवांस एक्सेल्स के अंदर पेरोल बनाना सीखेंगे। पेरोल मतलब एम्प्लॉइयों की सैलरी कैसे बनाई जाती है। मंथली सैलरी उनको जब पे करते हैं तो हमें उनकी सैलरी बनानी होती है। तो सैलरी बनाने के लिए वैसे तो बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, टैली है, विजी है, पर एक्सेल के अंदर किस तरीके से आप एक सैलरी तैयार करते हो वो हम आज सीखने वाले हैं। तो मैं एग्जांपल्स के लिए डाल लेता हूं यहाँ पे एक कंपनी का नेम, तो मैं डाल लेता हूं फिलहाल के लिए यहाँ से चलो मैं जीएसएस लिख लेता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड। मैंने ये नेम डाला। इसका फॉर्मेट आप काफ़ी बड़ा जो है कर सकते हो, साइज बढ़ा करके। मैं यहाँ पे इंसर्ट्स पे आता हूँ या होम में जा करके, और यहाँ से आप साइज बढ़ा लें। यहाँ पे चले आते हैं और मैं थोड़ा सा फॉर्मेट क्रिएट कर देता हूँ। ये मैंने डाल दिया और मैंने साइज बढ़ा दिया, ठीक है। ओके, उसका जो एड्रेस है वो आप भर सकते हो इसके अंदर, तो मैंने यहाँ से डाल दिया। ओके, तो मैंने यहाँ से एड्रेस डाल दिया है। जो भी उसकी डिटेल है वो आप भर सकते हो। एग्जाम्पल जीएसटी इन नंबर है, तो वो मैं यहाँ से डाल देता हूँ। जैसे हमने डाल दिया। एग्जाम्पल एक टेम्परेरी नंबर मैं दे देता हूँ, कैपिटल में डाल देता हूँ। देन तो यहाँ से मैंने एक टेम्परेरी जीएसटी नंबर डाल दिया है। वन ऑफ हिज मोबाइल नंबर वो हम डाल देते हैं। ऐसे मैंने एक एड्रेस क्रिएट कर दिया। अब यहाँ से मैं डिटेल्स बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो सैलरी है वो कौन से मंथ की है। यहाँ पे मैंने डाल दिया मई की है, 2022 मैंने डाल दिया। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब कोई भी पैटर्न आप ऊपर बना सकते हो, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, उसका फॉर्मेट, उसका नेम, उसकी डिटेल्स। अब यहाँ से हम लिखते हैं एम्प्लॉय। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्योंकि कॉलम बड़ा होगा, बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने एम्प्लॉय कोड डाल दिया। तो ऐसा करते हैं, मैं इस पूरे की पूरी रो को सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट कर देता हूँ। रैप टेक्स्ट करने से क्या होगा कि जो मैटर ज़्यादा बड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली नीचे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय कोड मैंने दे दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट डाल देता हूँ। एम्प्लॉय कोड होता क्या है, जैसे आपको किसी स्कूल में कोई रोल नंबर दिया जाता है, ऐसे ही कंपनी में काम करने वाला के उसके आई कार्ड पे उसका एम्प्लॉय कोड जो है डाला जाता है, क्योंकि एक सारे नेम के काफ़ी सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, तो उन पे कोड वर्ड दे दिया जाता है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ डेजिग्नेशन, कि वो जो कैंडिडेट है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, काफ़ी बड़ा ना हो जाए। यहाँ से मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। मैं सबको यहाँ से ऊपर एडजस्ट कर लेता हूँ कि उसकी जो ड्यूटीज है वो क्या है। मीनिंग्स ये कि वो क्या काम करता है। वो एक टेक्निकल इंजीनियर है, वो वर्कर है, एक टीचर्स है, और हम बना रहे हैं सपोज करो एक कंपनी की, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं बेसिक सैलरी। हमने डाल दिया बेसिक सैलरी। अब मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ एक डिटेल्स। मैं सिलेक्ट करके बोल्ड कर दूँ ताकि सब अच्छे से दिखता रहे आपको। जैसे एम्प्लॉय कोड हो गया, इसका हो गया 100, ये 101 एंड 103 हो गया, 108 हो गया। ऐसे इनके एम्प्लॉय कोड एडजस्ट हो जाते हैं। सेलेक्ट करके अलाइन लेफ्ट भी कर लेता हूँ, एडजस्ट होता रहेगा सारा मैटर। तो सिलेक्ट करके अलाइन लेफ्ट करने से क्या होता है, मैटर लेफ्ट में जाएगा।
सेंटर करने से सेंटर, और यहाँ से मैंने क्या कर रखा है, सबको टॉप में एडजस्ट कर रखा है। अब यहाँ पे डिटेल में भर लेता हूँ, जो डिटेल है नेम बीच में डालना है एम्प्लॉय का, तो पहले नेम ही एडजस्ट कर लेते हैं हम। इनको मैंने कंट्रोल C किया और इसको मैंने यहाँ से एडजस्ट कर दिया। यहाँ से कट करके यहाँ पे एडजस्ट करके पेस्ट कर लीजिएगा, इससे क्या होगा वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा मैटर। एम्प्लॉय नेम शॉर्ट फॉर्म लिख दूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने डाल दिया, जैसे कि अमित हो गया है, वंश हो गया है, ठीक है, रवि हो गया है और अमन हो गया, ठीक है। तो ये है क्या क्या, मतलब क्या इनकी जॉब टाइटल्स है, किस प्रकार की ये जॉब करते हैं। तो मैंने यहाँ से डाल दिया अमित जो है वो वर्कर है, तो वर्कर है, और जो वंश है वो टेक्निकल इंजीनियर है, ओके। और यहाँ से जो रवि है वो मैकेनिक है, और ये भी जो है वो भी वर्कर है, ठीक है। तो मैंने ये डाल दिया, और यहाँ से मैं उनकी जो बेसिक सैलरी है वो बता देता हूँ कि क्या है। बेसिक सैलरी जो है उनकी, इसको बेसिक सैलरी पे रखा गया है यहाँ पे 25,000 पर मंथ, और यहाँ पे रखा गया है जो वंश है उसको रखा गया है 35,000 पर मंथ के हिसाब से, रवि को रखा गया है 45,000 पर मंथ के हिसाब से, और जो यहाँ पे जो वर्कर है उसको रखा गया 26,000 के हिसाब से जो अमन है, ओके। मैं इनको सेलेक्ट करके रेड कलर दे देता हूँ, अलग से नज़र आते रहेंगे हमें। सारी रो को सिलेक्ट करके दे दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक डिटेल्स की, जो बेसिक सैलरी है वो हमें पूरे मंथ की वर्किंग डिटेल्स पे मिलती है। मतलब ये है कहने का कि अगर वो एम्प्लॉई महीने के कंप्लीट डेज वर्किंग डेज आता है तो उसको ये सैलरी दी जाएगी। अब ये लगा लीजिए उसको छुट्टी प्रोवाइड करा रही है कंपनी कि हाँ भाई आपको संडे की छुट्टी मिलेगी, 1 मंथ में आपके जो है 4 जो संडे आ रहे हैं उनकी हम आपको छुट्टी देंगे, ठीक है। तो वो डिटेल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे उससे रिलेटेड ही फॉर्मूला लगने वाला है, ओके। तो जो ये सैलरी है मई की है, मैं कहता हूँ ऑल ऑफ डे है, 31 डेज कंप्लीट, और हर महीने 30, 31 जो भी आएगा ऑल ऑफ वर्किंग डेज। कंपनी ने अपनी तरफ से बोल रखा है भाई चलो आप एक छुट्टी आप कर सकते हो मंथली, उसमें हम आपको जो है पेमेंट करेंगे, मीनिंग ये लीव विद पे, हम आपकी लीव पे भी, आपकी छुट्टी पे भी आपको पेमेंट दे देंगे, ओके। तो मैं कह रहा हूँ टोटल 31 दिन की ये डिटेल है, और यहाँ पे अभी सपोज करो ये कह रहे हैं कि आपने कोई भी छुट्टी नहीं लगानी है, इसमें मैं आपको, कंपनी कह रही है कि हम आपको जो है 25,000 रुपीज़ पे करेंगे, 31 दिन डेली आपने वर्क करना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगली जो डिटेल आ जाती है वो डिटेल है बेसिक सैलरी के बाद अब लगेगी उसकी अटेंडेंस। तो मैं डाल लेता हूं, ये होगी उसकी अटेंडेंस। अटेंडेंस मतलब मीनिंग्स ये होगा कि वो मंथ की है, वो कैंडिडेट आया 26 डेज, ठीक है, और वंस जो आया वो आ गया 28, ये 26 और ये आया 29। मैंने कहा 30 डेज ऑल ऑफ डेज ड्यूटी रहेगी इनकी, उसके हिसाब से अब इनकी डिटेल निकलेगी, ओके। अब यहां पे मैं डाल लेता हूं वर्किंग डे सैलरी, डेज लगा लेते हैं हम, काफ़ी नीचे तक फिर से आ गए इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा था, चलो कोई नहीं देख लेते हैं। तो वर्किंग डे सैलरी थोड़ा सा कॉलम बढ़ा लूँ ऊपर करके, ठीक हो गया है, ये देखिएगा। अब यहाँ पे वर्किंग डे सैलरी कैसे निकाले भाई, हम इक्वल करना है, ठीक है, 25,000 मतलब कि इक्वल टू बेसिक सैलरी देन डिवाइड बाय 31 डेज। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि महीने के कितने दिन ड्यूटी देंगे तब जाकर के उनको 25,000। उसने कहा आपने हर महीने आना है, मतलब हर दिन आना है, जो भी कभी 31 होता है, कभी 30 डेज होते हैं मंथली, आपको हर दिन आना है, तब जाकर के आपको हम 25,000 देंगे। अगर आप छुट्टी करते हो तो आपकी लीव विदाउट पे होगी, उसमें से आपकी
जो सैलरी कटेगी, अब वही डिटेल आ रही है। तो हमने क्या किया, बेसिक सैलरी जो थी उसको सेलेक्ट किया, इक्वल करके डिवाइड का साइन दिया, 30 डेज महीने के कंप्लीट डे डाले, 31 दिन है जैसे मई में तो 31 दिन की ड्यूटी है वो डाल दिए। अब मल्टीप्लाई आपने स्टार का साइन देना, नंबर में से स्टार, इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई, नंबर की में से राइट में कीबोर्ड में नजर आ रहा है ना, स्टार की दबानी है और 26 को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये अटेंडेंस है। तो उसमें होगा क्या, ये 25,000 को 31 से डिवाइड करके एक दिन की सैलरी निकाल देगा, और जैसे ही मल्टीप्लाई आ गया 26 तो ये 26 दिन की सैलरी निकाल देगा। एंटर प्रेस करें, ये देखिए काउंट आ गया। अभी ये यहाँ पे दिखा दिया 20,967 रुपये 74 पैसे, पीछे भी आया है, लेकिन आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, होम के अंदर ही नंबर के अंदर नजर आ रहा है ना, यहाँ पे ये कमांड नंबर के अंदर डिक्रीज डेसिमल, डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे डेसिमल पॉइंटों को। डेसिमल पॉइंट कैसे घटेंगे, अब देखना, जब ये डेसिमल पॉइंट 74 है ना, 50 से अगर अबो होगा ना तो एक वैल्यू मेन वैल्यू में प्लस हो जाएगी, 67 की जगह 68 हो जाएगा। और अगर ये डेसिमल पॉइंट दशमलव के बाद 50 से कम 49 तक वैल्यू होती है ना, पहली दो वैल्यू, तो वो इन डेसिमल पॉइंटों को बिल्कुल क्लियर कर देता है, इसमें से नहीं घटाएगा, इसको क्लियर कर देगा। पर हाँ, डेसिमल पॉइंट 50 से अब होगा तो मेन वैल्यू में एक प्लस हो जाएगा, 68 हो जाएंगे। यहाँ पे डिक्रीज करेंगे और पीछे से ये हट जाएंगे, क्योंकि हमें डेसिमल पॉइंट नहीं रखने होते। देखो 68 हो गए ना, अब यहाँ पे प्लस का साइन बनाए इसके कोने पे और नीचे की तरफ खींच लें, सबकी वर्किंग डे सैलरी निकल करके आ गई है। अब नेक्स्ट क्या करना है भैया आपको, नेक्स्ट यहाँ पे अभी आपने आना है। देखो मैं आपको दिखाऊं, अगर ये 31 दिन आता, मैं इसके 31 करूं, देखना हो गया ना 25,000 कंप्लीट, इसका मतलब फॉर्मूला ठीक लग गया हमारा, ठीक है। ये 27 डेज आ गया तो इसके इतने हो गए। अब ऊपर आते हैं, अब हम यहाँ पे डाल लेते हैं ओवर टाइम। अगर एम्प्लॉई किसी कंपनी में काम करते हैं तो फिर वो ओवर टाइम का भी वर्क करते होंगे, तो ओवर टाइम हमने लिख दिया। ओवर टाइम जो है उसका आवर्स के हिसाब से जो है काउंट किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ओवर टाइम में, और यहाँ पे जा करके इसने पूरे महीने कितने ओवर टाइम्स, कितने हावर्स वर्क किया है, मैं कहता हूँ इसने 45 हावर्स किया है, इसने जो किया है 50 किया है, इसने 28 किया है, और इसने किया है, इसने 35 हावर्स किया है। अब यहाँ पे ओवर टाइम सैलरी निकाली जाएगी। 45 घंटे जो काम किया है, हावर्स जो है इसमें, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके और जो स्लैश डाल करके HR में डाल लेता हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ हावर्स की डिटेल है ये। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे डालेंगे ओवर टाइम सैलरी, ओके, देन ओवर टाइम सैलरीज, देन क्लिक। मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे जा करके, और यहाँ से जो है थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है चल। यहाँ पे कैसे निकालेंगे ओवर टाइम सैलरी, फिर से वही चीज याद रखनी है। अब एक चीज का और आपको पता होना चाहिए, जब हम ड्यूटी करते हैं, ये तो बता दिया हमने कि भाई 31 डेज कंप्लीट डे आपने आना है महीने के। अब जो आप ड्यूटी कर रहे हैं वो दिन में कितने हावर्स की है, आप कहते हैं कि मॉर्निंग में 8 AM या 9 AM पे जाते हैं, और इवनिंग में शाम को 5, 6 मतलब 6 या 7 या जब भी आप कहोगे उसके हिसाब से एक्टिवेट होने वाला है। क्यों, अभी देखना, इक्वल पे क्लिक कर लेना है। क्या करना है, इक्वल पे क्लिक कर लेना है। बेसिक सैलरी लेनी है, वर्किंग डे नहीं, क्योंकि बेसिक सैलरी के हिसाब से टाइम निकलेगा। बेसिक सैलरी डिवाइड 31 डेज, मतलब बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय मंथ ऑफ डे। मंथ ऑफ डे कितने हो गए, 31 है इस महीने के। फिर से डिवाइड करके क्या, एक दिन में कितने घंटे काम करता है, एक दिन में कितने घंटे काम करता है। मैं कहता हूं भाई 8 घंटे की ड्यूटी है, ठीक है भाई। उसके बाद मल्टीप्लाई 45 सेलेक्ट करना है, अपने खुद नहीं लिखना, ठीक है। क्यों सेलेक्ट करने का रीजन ये है, अगर मैं इसमें यहाँ पे काउंट चेंज करूंगा तो रिजल्ट अपने आप अपडेट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। फिर से समझा दूं, क्या करना है, इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइड 31, महीने के जितने दिन है, जैसे इस महीने में 31 है तो 31, और जिस महीने के आप निकाल रहे हो टोटल डे वो। और हाँ, अगर आप ये कहते हो कि जो संडे की छुट्टी होती है तो आप काउंट कर लो टोटल कितने हो गए। उसके अलावा अगर छुट्टी काटता है, बनाता है, लगाता है तो उसके आप काट दीजिए, जैसे 26 हो गए, 30 थे तो आपने यहाँ पे वो लगाना है, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं ऑल ऑफ डे मंथ के हिसाब से। तो क्या करना है, बेसिक सैलरी डिवाइड बाई 31 डेज डिवाइड बाई 1 डे ड्यूटी टाइम, 1 डे
ड्यूटी टाइम्स, ठीक है, 8 घंटे की एक दिन की ड्यूटी है, मल्टीप्लाई ओवर टाइम। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले 31 दिन की में से निकाल करके ये एक दिन की सैलरी निकालेगा, फिर उसमें से एक दिन में से जो है 1 घंटे की निकालेगा, और उसके बाद ये 45 से उसको गुना कर देगा। एंटर प्रेस कर देते हैं, ये आ गई। अब इसको भी क्या करना है, डिक्रेज करना है। क्या करना है, डिक्रेज करना है, और यहाँ से प्लस का साइन देना है और नीचे की तरफ खींच लेना है। ओवर टाइम सैलरी आ गई। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे आपने क्या करना है, अब जो आपने डिटेल डालनी है, यहाँ पे हमें देखो कंपनी जो होती है कुछ फैसिलिटीज देती है हमारे लिए, जैसे वो कहते हैं कि हम आपको HRA प्रोवाइड कराएंगे, हाउसिंग रेंट अलाउंस जो होता है, TA कराएंगे, ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है वो कराएंगे। चलो मैं वो भी डाल देता हूँ। तो कंपनी हमें HRA प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। अगर वो परसेंटेज के हिसाब से करा रही है तो आपने परसेंटेज दे देना है, भाई 10% 12% हमारी सैलरी का नहीं, वो मैनुअली करा रही है, ठीक है। तो HRA पर मंथ, ठीक है, चलो मंथ में डालता नहीं हूँ, सीधा ही डाल देता हूँ HRA, ओके। और यहाँ पे TA ट्रैवल अलाउंस, TA ट्रैवल अलाउंस, ठीक है। तो ये ट्रैवल अलाउंस जो है वो भी हमें दे रही है। तो मैं इसको यहाँ से कॉलम को कम कर लूँ ताकि आगे ज़्यादा ना जाए और आपको अच्छे से नज़र आ जाए पूरी सीट स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जो HRA कंपनी कहती है कि अगर आप रेंट पे रहते हो, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करते हैं, जैसे मारुति सुजुकी होगी या अदर कोई कंपनी होगी, कि हम आपको HRA प्रोवाइड कराएंगे अगर आप हाउस जो है रेंट पे लेके रहते हो। ऐसे ही चलो उन्हें मैनुअली बोल दिया कि हम आपको पर मंथ जो है 2000 रुपीज़ देंगे, इसको भी इतने देंगे, सबको हम इतने ही प्रोवाइड कराएंगे। वहाँ से अपने जो है डाल देना है। TA ट्रैवल अलाउंस, तो ट्रैवल अलाउंस कितने, ये कह रहे हैं कि अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो उसके हम आपको 1000 पर मंथ के हिसाब से पे करेंगे, तो आप वो भी यहाँ से डाल सकते हो। और वो भी मैं बताऊंगा अगर आपको कि परसेंटेज हो, वो भी आगे आने वाला है। तो ये जो है सारी डिटेल क्या होगी, वर्किंग डे सैलरी हमें मिलेगी, प्लस ओवर टाइम की सैलरी हमें मिलेगी, प्लस HRA मिलेगा, TA मिलेगा। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे ग्रोस सैलरी, और जो जो आपको मिल रहा है वो सारा डाले, फिर डाले ग्रोस सैलरी। तो ग्रोस सैलरी क्या होगी हमारी, यहाँ पे क्या करना है, आपने इक्वल डालना है। तो वर्किंग डे सैलरी लेनी ना कि बेसिक, क्योंकि बेसिक तो हमारी जब मिलेगी ना फुल ऑफ डेज होगी, तो हम यहाँ पे लीव विदाउट पे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करना है, वर्किंग डे सैलरी प्लस देना है, आपने इक्वल लगाना है, वर्किंग डे सैलरी सिलेक्ट, प्लस का साइन दबाना है कीबोर्ड में राइट में नंबर की में से। उसके बाद क्या करना है, ओवर टाइम सैलरी लेनी है, फिर प्लस दबाना है, HRA लेना है, फिर प्लस दबाना है, TA लेना है, ट्रेवल अलाउंस एंटर कर देना है। ये निकल गई आपकी ग्रोस सैलरी। पकड़ के मैं नीचे की तरफ एडजस्ट कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट, कंपनीज की कुछ लायबिलिटीज भी होती हैं, जैसे कि वो आपका PF प्रोविडेंट फंड, PF प्रोविडेंट फंड काटती है, तो उसको बाद में आपको पे करती है। चलिए मैं वो भी लिख देता हूँ। तो यहाँ से PF प्रोविडेंट फंड, अब वो कह रही है कि हम प्रोविडेंट फंड आपका 12% लेंगे, जो भी कंपनी में होता है, जितना भी होता है वो आप डालें। अब वो कैसे निकलेगा, इक्वल टू, अब देखो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो बेसिक सैलरी से है, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हो तो वर्किंग डे सैलरी से निकलेगा ना, इसमें तो आपको लॉस होगा। तो वर्किंग डे सैलरी, अगर कोई बोलता है बेसिक सैलरी तो बेसिक सैलरी सिलेक्ट करो। तो वर्किंग डे सैलरी, फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई, स्टार का साइन देना है, कितना है 12 है ना, 12% प्रतिशत का साइन डालना अपने शिफ्ट के साथ, परसेंटेज का आइकन, क्यों डिवाइडेड 100 वाला काम करता है। एंटर प्रेस, इसको भी डिक्रीज करें भैया, तो यहाँ से डिक्रीज करेंगे और यहाँ से प्लस का साइन नीचे की तरफ खींच लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोविडेंट फंड कट गया आपका। अब क्या होता है यहाँ पे ESI भी कटता है आपका। अब ESI होता है क्या है, ESI होता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एम्प्लॉय सिक्योरिटी इंश्योरेंस, एम्प्लॉय एज सिक्योरिटी आई इंश्योरेंस। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको मेडिकल चार्ज दिए जाते हैं ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कुछ परसेंटेज आपने देने हैं, उसके बाद सारा कंपनी उसका जो भी होता है चार्ज वो पे करती है आपको, तो बिल्कुल वही। तो ESI सपोज करो आपका क्या हो रहा है, ESI पे क्लिक करना है, और ESI सपोज करो कह रहे कि हम आपका ESI जो है ना 5% काट लेंगे, 5% मैंने डाल दिया। तो कैसे आएगा, नीचे में आ जाता हूँ, इक्वल टू, फिर वही बेसिक सैलरी नहीं, वर्किंग डे लेंगे हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं ना, वर्किंग डे सैलरी, देन इज मल्टीप्लाई कितना है 5% प्रतिशत, देन एंटरप्रेस। तो इसको भी क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो डिक्रीज हो गया, प्लस नीचे की तरफ में आ जाता हूँ और एडजस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जाकर के
हमें मिलेगी टोटल ऑफ नेट सैलरी। तो नेट सैलरी, तो नेट सैलरी में आपने करना क्या है, नेट सैलरी में आपको जो जो मिलना है, ठीक है, वो तो हो गया हमारी ग्रोस सैलरी में। अब ये लायबिलिटीज है कंपनी की, तो ये हमारा यहाँ से माइनस होने वाला है, तो इक्वल करेंगे और पीएफ प्रोविडेंट फंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रोस सैलरी जो हमें मिलनी थी माइनस का साइन देंगे, पीएफ प्रोविडेंट फंड कटेगा हमारा, फिर माइनस देंगे, ईएसआई कटेगी हमारी, देन एंटर प्रेस। अब क्लिक करके नीचे की तरफ हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब ये बन गई है आपकी सैलरी डिटेल्स। अब मैं इसको सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यहाँ से जा करके ये देखिए मैं इसको सारे को ऐसे सेलेक्ट करके और यहाँ पे होम के अंदर जा करके यहाँ पे फ़ॉन्ट के ऊपर आपको नजर आएगा ऑल बॉर्डर दे देना, इससे ग्राफ एक्टिवेट हो जाएगा। फॉर्मेट वगैरह भी हम डालना सीख लेंगे अच्छे से, तो वो भी आप डाल सकते हो। ऐसा नहीं है जैसे मैं इनको सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ से मैं इसके बैकग्राउंड यहाँ से कलर डाल दूँ, इस पे मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ से कलर डाल दूँ, या फिर मैं सैलरी पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ, या फिर मैं एक यहाँ पे कलर डाल दूँ। तो फॉर्मेट भी हम आगे सीखेंगे। तो ये आपकी बन गई है सैलरी डिटेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक प्राइवेट कंपनी में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल्स में, जहाँ पर भी आप काम करते हो वहाँ पे आप सैलरी तैयार कर सकते हो एक्सेल के अंदर। इसको बोला जाता है पेरोल्स। सैलरी स्लिप कैसे बनाए, एम्प्लॉइयों की, टीचरों की अगर स्कूल में कर रहे हो, प्रोफेसरों की अगर आप कॉलेज में कर रहे हो। तो उम्मीद करते हैं हम आपसे कि आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा और आपकी समझ में भी जो है आ गया होगा। अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई भी अगर आपको डाउट्स रह जाता है और आपको समझ में नहीं आते हैं कोई कमांड्स, तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट टाइप कर दिया करें, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट फॉर्मूला के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पे। टेक केयर एंड गुड बाय।